नास्ति सांख्य समं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम् अत्र वः संशयो मा भूत् ज्ञानं सांख्यं परं स्मृतम्। ओम शांति शांति शांति। तीनों प्रकार के दुख का नाश करने के लिए व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का विज्ञान आवश्यक है। इन तीनों के यथार्थ ज्ञान से ही त्रिविध प्रकार के दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो इन तीनों का किससे ज्ञान होगा? उसके लिए तीन प्रमाण बताएं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। इन तीनों से ही इन पंचविंशति तत्व का बोध होता है। इनका बोध होगा कैसा? ये तो दिखाई तो देते ही, प्रत्यक्ष इंद्रिय के द्वारा इसका ज्ञान होता ही नहीं। जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा दिखाई नहीं देती है वह वस्तु है ही नहीं, ऐसा ही मानना चाहिए। जो वस्तु इंद्रिय के द्वारा दिखाई देती है वही है, ऐसा मानना चाहिए। तीन सिर वाला व्यक्ति आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वह संसार में है ही नहीं। इसी प्रकार प्रधान और पुरुष दिखाई नहीं देते तो वे भी होगे ही नहीं संसार। होते तो दिखाई देते, नहीं दिखाई देते हैं, इसका अर्थ है कि वह है ही। तब उसका उत्तर शास्त्रकार दे रहे हैं: विद्यमान वस्तु होने पर भी नहीं दिखाई देती 8 कारणों से। प्रकृति भी है और पुरुष भी है। विद्यमान तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसमें इन 8 कारणों में से कोई एक कारण है, लेकिन सामान्य रूप से कह रहे हैं विद्यमान वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती, उसके 8 प्रतिबंध होते हैं। तो उस 8 प्रतिबंध को आगे सप्तम कारिका में बता रहे हैं। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्। सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाविहाराच्च। सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाविहाराच्च। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्। सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाविहाराच्च। वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती है, उसका कारण है अति दूरात्। अत्यंत दूर होने से वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती। अन्य देश में स्थित बहुत सारी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, लेकिन अब इस समय वो क्या कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं आ रहा है? नजदीक नहीं, दूर है। हाँ, दूर है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो दूरी भी एक प्रतिबंध होता है। नज़दीक होने पर वो वस्तु दिखाई देगी और ज़्यादा नज़दीक होने पर भी वस्तु नहीं दिखाई देगी। सामीप्या, आँख में कज्जल लगा रहता है, लगा रहता है, तो किसको दिखाई देता है? दूसरे को दिखाई देता है, लेकिन स्वयं को दिखाई देता है? स्वयं की आँखों से हम अपने आँखों से सबको देखते हैं, लेकिन अपनी आँख को नहीं देख पाते। क्यों? कि अत्यधिक समीप है। तो अत्यधिक सामीप्य के कारण भी विद्यमान वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती। तीसरा कारण है इंद्रिय घाता। इंद्रिय दुष्ट हो जाने से वस्तु सामने है लेकिन दिखाई नहीं देती। बहिरा व्यक्ति है, बोल तो रहे हैं, उसको क्या सुना? शब्द का ज्ञान नहीं होता है। अंधा व्यक्ति है, सामने बढ़िया बढ़िया रूप दिखाई दे रहे, लेकिन उसको दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी।
क्योंकि इंद्रिय घात होगा। इंद्रिय की विकलता हो जाने से, इंद्रिय में दोष होने से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। चौथा कारण बता रहे मनो अनवस्थानात्, मन की एकाग्रता न होने के कारण भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। शब्द बोला तो जा रहा है, शब्द कान में पड़ रहे हैं, फिर भी व्यक्ति कहता क्या कहा, फिर दोबारा कहा। तो शब्द तो आए कान पर, लेकिन उस शब्द से कोई अर्थबोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? शब्द क्या आपके पास पहुँचे नहीं? पहुँचे तो है, लेकिन मन एकाग्र नहीं। अन्य मनस्का व्यग्र चित्त वाला वह मनुष्य था, इसलिए उसके पास शब्द आने पर भी उस शब्द से उसको अर्थबोध नहीं होता। तो व्याकुल मनुष्य को, चंचल मनुष्य को भी सम्यक कहे जाने पर भी उसका अर्थावबोध ठीक नहीं हो पाता है, मन व्यग्र होने के कारण। उस शब्द है लेकिन उसका अर्थावबोध नहीं होता। पांचवा कारण बता रहे सूक्ष्म्यात्, वस्तु सूक्ष्म होने के कारण भी दिखाई नहीं देती। गगन में धुआं है और गर्म जलकण है, ठंडे जलकण है, परमाणु है और कोहरा भी है, लेकिन सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता। वही विमान में बैठ करके जाते हैं तो दिखाई देता है। ठंडी के समय यहाँ पर भी दिखाई देता है, लेकिन दूर का यदि हो तो नहीं दिखाई देता। ऐसा भी हो जाता है। तो सूक्ष्मता के कारण जो परमाणु है वो दिखाई नहीं देते। यहाँ पर भी बहुत सारे परमाणु हैं, हमारे शरीर पर भी बहुत सारे कीड़े अभी भी है। श्वास लेते समय नाक में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको दिखता है? माइक्रोस्कोप ले आएंगे तो सब दिखाई देते हैं। तो सूक्ष्म पारदर्शी यंत्र से सब दिखाई देता है यहाँ। अब शरीर में भी हमारे अंदर क्या है, क्या मेरे लगा कर सब देख लेते हैं। तो अभी हमको कहाँ दिखाई देता? अभी तो चमड़ा ही दिखाई देता है। तो सूक्ष्मता के कारण वह दिखाई नहीं देता। नसों भी हमारे शरीर में कितनी नसें हैं, यदि इन नसों को निकाला दिया जाए तो पूर्ण पृथ्वी की एक परिक्रमा हो जाएगी। इतनी लंबी नसें हैं सारी, बहुत सूक्ष्म है। 72,000 करोड़ अलग अलग प्रकार की नसें, तो बहुत सूक्ष्म है। ऐसे पोस्टमार्टम करने से भी नहीं दिखाई देगी, इतनी सूक्ष्म। तो वो सब ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से ही देखी जा सकती है। शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आत्मा परमात्मा भी है, लेकिन वैसे फाड़ने से थोड़ा दिखाई देगा। यदि दिखाई देता तो फिर अलग से कोई करने की जरूरत ही नहीं, ऑपरेशन कर ले तुरंत पकड़ लेते। लेकिन ऐसा वो पकड़ने नहीं आता, उसके लिए अलग ऑपरेशन करना पड़ता है। सूक्ष्म्यात् वस्तु का दर्शन नहीं होता है। व्यवधानात्, व्यवधान होने से भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। दीवार का व्यवधान है, अब इसके उस पार क्या रखा हुआ है कोई पता थोड़ा चलता है। कौन सत्संग कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, पता नहीं चलता है। दीवार का व्यवधान है, पास में है, लेकिन एक दीवार का व्यवधान होने से दिखाई नहीं देता है। व्यवधान होने से भी विद्यमान वस्तु का दर्शन नहीं हो पाता। अभिभवात, अभिभूत हो जाने से भी दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी इस समय बहुत सारे नक्षत्र हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो सब क्या हो गए, अभिभूत हो गए। नक्षत्र, तारा, ये बहुत सारे, जैसे सूर्य चले जाते हैं तो उस समय दिखाई देते। समानाभिहारात, समानाभिहार होने से भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। सम्मिश्रण हो जाने से, वस्तुओं का परस्पर मिलाप हो जाने से भी वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती। जैसे बहुत सारे मूंग है,
उसमें दूसरे मूंग और डाल दें तो पहले मूंग कौन से है, बाद वाले कौन से, कोई पता नहीं चलता है। तो बहुत सारे एक जगह पर मिला दिए। ऐसे बहुत सारे कपोत पक्षी है, मिल गए तो कौन बगुला है कौन कपोत है कोई पता नहीं चलता, दोनों सफेद है। तो समान द्रव्य एक साथ मिल जाने से भी वो होने पर भी दिखाई नहीं देते। बहुत सारे बटु ब्रह्मचारी हैं, एक साथ मिल करके वेदाध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कौन से ध्वनि मेरे पुत्र की है ऐसा स्पष्ट ज्ञान हो पाता है? सुनाई तो दे रही है लेकिन यही मेरी पुत्र की ध्वनि ऐसा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि एक साथ बोला जा रहा है। तो सम्मिश्रण हो जाने से भी विद्यमान वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती। लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रही है इसलिए वो नहीं है ऐसा नहीं। इन 8 में से कोई ना कोई प्रतिबंध होता है, इसलिए वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो प्रधान और पुरुष दिखाई नहीं देते तो किस कारण से नहीं दिखाई देते, अथवा दिखाई देंगे तो किससे दिखाई देंगे ये बताइए। तो फिर आगे अष्टम कारिका में उसका उत्तर दे रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई देते हो, किस कारण से दिखाई देंगे। सौक्ष्म्या तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धिः। सौक्ष्म्या तदुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः। अच्छा, पंचम अंत है। महदादितच्च कार्यं प्रकृतिविरूपं स्वरूपं च। महदादितच्च कार्यं प्रकृतिविरूपं स्वरूपं च। सूक्ष्म्या तदनुपलब्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः। महदादितच्च कार्यं प्रकृतिस्वरूपं च। सूक्ष्म्या तद उपलब्धि अनुपलब्धि। प्रकृति और पुरुष की उपलब्धि क्यों नहीं होती है? महतत्व अहंकार पंचतन मात्रा आदि तत्वों की सूक्ष्म क्या हेतु दिया? सूक्ष्म। सूक्ष्म होने के कारण वह अत्यंत सूक्ष्म है। इसी शरीर में आत्मा और परमात्मा है, लेकिन उसका दर्शन सबको नहीं हो पाता है, मृत्यु आने तक भी नहीं हो पाता है। कितना सूक्ष्म होगा आकाश, कितना सूक्ष्म है। उस आकाश को भी कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। तो उस आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश का भी कारण है। तो कितना सूक्ष्म होगा इसके हम परिकल्पना नहीं कर सकते। तो सूक्ष्म होने के कारण वह व्यग्र व्यक्तियों के द्वारा देखा नहीं जाता, उसके लिए पराकोटि की एकाग्रता चाहिए। योग सूत्र में कहा परमावश्यकता, चित्त के एकाग्रता का पराकोटि का सामर्थ्य, जिसमें चित्त लगा दिया जाए तुरंत उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाए। तो वह अभ्यास के द्वारा एकाग्र किया हुआ मन, उसी मन से ही उस सूक्ष्म वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। जिस किसी में भी वो लगा दिया जाए तुरंत उसका ज्ञान हो जाता है। अभ्यास करते समय हम देखते ही है, कई लोग एक ही बार पढ़ लेते, सब आ जाता है समझ। अब वेद पढ़ने वाले देखो, संथा लेते लेते मंत्र को याद कर लेते, इतना सामग्री। और कई तो 4-4 साल 5-5 साल तक रटते रहते, लेकिन एक मंत्र याद नहीं हो पाता। तो ये क्या है? मन की एकाग्रता ही सारे उपलब्धि का कारण है। तो सूक्ष्म वस्तु की उपलब्धि भी हो जाती है। इसलिए शास्त्र में सबसे बड़ा तप कौन सा कहा गया? मनश्च इंद्रियाणाम एकाग्र्यम परमं तप। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है वही सबसे बड़ा तप है। बाकी तप है, लेकिन इस तप के सामने वो सब छोटे तप है। जितना अधिक मन एकाग्र होगा, यदि वो परमात्मा में हुआ है, तो सारी रिद्धि सिद्धियाँ आदि तो उपलब्ध हो ही जाती। यदि उसमें नहीं हुआ, अन्य किसी तत्व में, महतत्व
अहंकार, पंच तन्मात्रा आदियों में भी वो एकाग्र हो गया, आगे उसकी सिद्धियां बताई गई। स्थूल तत्व में भी किसी में भी एकाग्र हो जाए तो तुरंत उसकी एकाग्रता की परीक्षा करने के लिए सारे संसार के भोग सामने आ जाते हैं। कितने आप एकाग्र, परीक्षा हो जाती कि नचिकेता जैसे आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा करते। यमराज जी सोचते क्या है, ऐसे कौतूहल से पूछ रहे टाइम पास करने के लिए, चलो पिताजी ने भेज दिया तो कुछ न कुछ यहाँ जानकारी हासिल करेंगे, इसके लिए मेरे को पूछ रहे क्या। तो क्या ये प्रश्न मेरे लिए छोड़, और दूसरा कुछ पूछो इसके बारे में, क्यों तुम मेरे को पूछ रहे हो, ये सब देवता लोग भी इसको समझ नहीं पाते, तो तुम क्या समझ जाओगे। तो नचिकेता तो और डट गए। उन्होंने कहा तो फिर अच्छा ही होगा, देवता लोग नहीं जान पाते तो फिर हम तो जानेंगे ही, और आपके जैसे वक्ता भी और कोई मिलेंगे नहीं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे यार। तो उससे सोचा हमारी बात हमारी उल्टी ही पड़ गई। हमने सोचा देवता नहीं जानते ऐसा कहने से वो सोचा चलो जाने छोड़ो क्या करना है, लेकिन उसको और उत्साह आ गया उसमें, क्योंकि उसको वही जानना था। वो एक आत्म वस्तु में एकाग्र था, बहुत सारे भोग दिखाए लेकिन वो उससे डिगे नहीं, मन से भी उसको उन्होंने चाहा नहीं। उसने कहा नहीं, मेरे को आत्म तत्व का ज्ञान नहीं चाहिए और कुछ नहीं। तो उसके बाद उनको उस आत्म तत्व का ज्ञान होता है। तो ये मन की एकाग्रता जैसी होने लग जाती है तो वैसे ही सब संसार की वस्तुएं विक्षेप करने के लिए आ जाती है। तो उसमें भी मनुष्य यदि विक्षिप्त नहीं हो जाता है तभी फिर मन की एकाग्रता बहुत पराकोटि की हो जाती है, तब सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है। तो सूक्ष्म तदानुपलब्धि ही, वो प्रकृति पुरुष दोनों भी सूक्ष्म है, तो इसलिए उसकी उपलब्धि यानी साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता है। अभावात्म वो है ही नहीं, जैसे खरगोश का सींग है, वो है क्या, है ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा। ऐसे वो है ही नहीं इसलिए नहीं दिखाई देते, ऐसा नहीं, सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देते। तो वो है ऐसा कैसा हम समझे, तो कह रहे कार्य तस्तद उपलब्धि है, अनुमान से समझना पड़ेगा। कार्य से ही उसकी उपलब्धि होती है, कार्य को देख करके ही उस प्रकार का कारण है ऐसा ज्ञान होता है। सत्व रजस तमस शांत घोर मूढ़ स्वरूप वाला कार्य दिखता है, तो उस कार्य को देख करके उसके कारण के गुण वैसे ही हो गया ऐसा हम अनुमान कर लेते। लोकों में देखा जाता है जैसा पुत्र होता है, जिस प्रकार पुत्र में गुण होते वैसे पिता में भी गुण होते देखा जाते। तो कार्य से उस कारण प्रधान की उपलब्धि हो जाती है। तो वह जो कार्य है महदादि तच्च कार्यम, महदादि वह कार्य प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, वह महदादि कार्य प्रकृति के स्वरूप है, प्रकृति के सजाती है, जैसी प्रकृति है वैसा कार्य है, और कुछ प्रकृति के विरूप भी है, विसदृश भी है, समान रूप है और असमान रूप है। सभी पुत्र पिता के समान ही होते ऐसा भी नहीं, कुछ कुछ बड़े विचित्र स्वभाव वाले भी हो जाते। पिता बड़े शांत प्रकृति के तो बड़े आतंकवादी बन जाते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे प्रकृति के सभी कार्य उसके समान होते हैं ऐसा नहीं है, कुछ विसदृश भी होते हो जाते। तो कौन से कार्य प्रकृति के समान है और कौन से कार्य प्रकृति के असमान है, इन सभी विषयों का वर्णन आगे 14-15 कारिका में किया जाएगा। तो प्रकृति के विसदृश और प्रकृति के स्वरूप कार्य होता है, तो उसी को अभी आगे थोड़ा बता रहे, फिर आगे और विशेष रूप से बताएंगे। 10वीं कारिका में हेतुमद अनित्यम व्यापी सक्रियमनेकमाश्रितम लिंगम। अच्छा आगे अष्टम कारिका। अच्छा अष्टम हो गया, अभी नवम चलेगी।
नवम कार्य का मुख्य है, वही मैं कह रहा हूँ। तो स्वरूप और विरूप जो है वो आगे बताया जाएगा। अब ये जो प्रधान से जो कार्य होता है वह कार्य कैसा है, वह कार्य सत है या असत है। सांख्य दर्शन में कार्य को कैसा मानते हैं, सत मानते हैं, सत कार्यवाद। न्याय और वैशेषिक और वैयाकरण लोग ये कार्य को असत मानते हैं। उत्पत्ति से पहले कार्य यही असत कार्यवादी है। सांख्य लोग कहते नहीं, कार्य सत ही होता है। तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? कणाद कणाद महर्षि। और न्याय के गौतम। गौतम। तो उन्होंने असत कार्यवाद की स्थापना की। व्यास जी ने उसका खंडन किया ब्रह्मसूत्र में। शिष्टा अपरिगृहित अपरिग्रहा अपि व्याख्याता, ऐसा सूत्र है कि शिष्टों के द्वारा असत कार्यवाद स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए वो खंडित है, ऐसा कहा। तो गौतम जी ने देखा कि ये मेरा शिष्य, इसने मेरे ही मत का खंडन कर दिया, जीवन भर इसका मुंह नहीं देखा। प्रतिज्ञा कर दी, व्यास जी को लगा रहे मेरे से गलती हो गई, गुरुदेव का मत मुझे खंडित कर। तो जिस किसी प्रकार उनको प्रसन्न किया उन्होंने, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारा मुंह नहीं देखा। लेकिन व्यास जी ने बड़ी सेवा की, उनका अनुनय विनय किया। तो उन्होंने इस आँख से उनको देखा ही, चलते चलते पैर में ही आँख आ गई। तो वहाँ से उनको देखा, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अक्षपाद। पाद में आँख आ गई, इसलिए उनका नाम क्या है? अक्षपाद। उन्होंने असत कार्यवाद की स्थापना की। व्यास जी के गुरु थे गौतम मुनि। गौतम। तो अक्षपाद, अक्षचरण, इस नाम से उनको कहा जाता है। वैयाकरण लोग कहते हैं कि सारा जो संसार है वह शब्द ब्रह्म से पैदा हो जाता है, पहले था नहीं, फिर बाद में उत्पन्न हो जाता, असत है। सांख्य कहते हैं कि नहीं, उत्पत्ति से पहले कार्य क्या है? सत ही है। यदि कार्य असत रहेगा तो फिर उत्पन्न कैसा होगा? तिल में तेल है इसलिए तो उत्पन्न होता है। रेता में तेल होता ही नहीं, कितना ही पीसो रगड़ो तो उसमें से तेल निकलेगा? नहीं निकलता। इसलिए उत्पत्ति से पूर्व कार्य क्या है? सत ही है। तो उसमें कुछ हेतु दे रहे आगे। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात्। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवभावात्। शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवभावात्। शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। असदकरणात्, असद से कार्य की उत्पत्ति न होने से कार्य सत ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। शशशृंग की तरह कार्य है ही नहीं, पहले है ही नहीं, फिर उसके बाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसा है ही। क्योंकि संसार में देखा गया है कि सिकता से तेल की उत्पत्ति होती है क्या? क्योंकि उसमें वो है ही नहीं, तो उससे उस असत कार्य की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? जो तेल सिकता में है ही नहीं, तो उससे उत्पत्ति कभी होती है नहीं। सिकता माने क्या? सिकता माने रेती, वालू का। सत्कारण में ही वह कारण कार्य
सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, तब उसके बाद वो किसी कर्ता के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे मिट्टी में घट है पहले से, तो नैयायिक लोग कहते हैं मिट्टी में यदि घट है तो घट क्यों बनाते? मिट्टी ले लो, घट से पानी पी लो। तो सांख्य लोग कहते हैं फिर असत कार्य यदि तुम मानते हो तब तो फिर तुम मिट्टी को क्यों लेते हो घट बनाने के लिए? ऐसे ही घट बना करके दिखाओ। तो एक दूसरे का खंडन कर देते। तो फिर यहाँ पर सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद की स्थापना की जाती नहीं। देखा जाता है कि कोई भी कार्य उत्पन्न करने के लिए उसके निश्चित कारण को स्वीकार किया जाता है। जो कार्य जिस कारण से उत्पन्न हो जाता है उसके लिए उसी कारण का स्वीकार किया जाता है। इसलिए वह कार्य कारण में पहले से विद्यमान है। हाँ, विद्यमान होने पर भी वह कार्यकारी नहीं हो पाता है। जैसे मिट्टी में घट तो है, तो मिट्टी से तो कोई जल नहीं पी सकता। कपड़े से शीत निवारण तो हो जाता है, लेकिन उसका कारण तंतु को लेकर के कोई ओढ़ ले तो शीत निवारण होगा क्या? नहीं। तो उस कपड़े की अभिव्यक्ति उस तंतु से हो जाती है। तंतु में कपड़ा है ही, लेकिन उसको किसी जुलाहा के द्वारा, तंतुवाय के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो पहले से यदि वो कपड़ा उसमें होगा ही नहीं तो उत्पन्न ही वहाँ से होगा नहीं। तो उसमें है, लेकिन वो अनभिव्यक्त रूप से, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तभी वो कार्यकारी हो जाता है। तो असद से कार्य की उत्पत्ति न होने के कारण कारण सत ही है, ये सिद्ध हो जाता है। और दूसरा हेतु दे रहे उपादान ग्रहणार्थ। उपादान का ग्रहण करने के कारण इस लोक में देखा जाता है, मनुष्य जिस कार्य को उत्पन्न करना चाहता है वो उसको ले लेता है। यदि दही बनाना चाहता है तो किसको ले लेता है? दूध को ले लेता है, न कि जल को ले लेता है। क्योंकि दही दूध से ही पैदा हो जाता है, तो उसके उपादान को, समवायी कारण को लिया जाता है कार्य को उत्पन्न करने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि कार्य सत ही है। उत्पत्ति से पहले भी वो अपने कारण में अनभिव्यक्त रूप से रहता है। तीसरा हेतु बता रहे सर्वसंभवाभावात्। सर्वत्र सभी कार्य का उत्पत्ति नहीं होने के कारण कार्य सत ही है। सुवर्ण की उत्पत्ति रजत से होती है क्या? तिनके से होती है? वालू से होती है? नहीं होती। यदि असत कार्य होता तो कहीं से भी कुछ पैदा हो जाता उसमें, लेकिन कहीं से भी कुछ पैदा नहीं होता। उसके लिए वो नियत कारण रहता है, उसी नियत कारण से ही वह कार्य उत्पन्न होता है। तो सर्वत्र सभी कार्य की उत्पत्ति न होने के कारण भी कार्य सत है। तीन हेतु दे दिए। शक्तस्य शक्य करणात्, जिस कार्य को उत्पादन करने में जो कारण शक्त है, शक्त का मतलब समर्थ है, तो वही कारण अपने शक्ति से संबंधित उसी कार्य को पैदा करता है। अपने शक्ति से असंबंधित कार्य को उत्पन्न नहीं करता है। घट मिट्टी से उत्पन्न हो सकता है। मिट्टी में घट कार्य उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, तो इसलिए तो कुलाल क्या करता है? मिट्टी को ले लेता है, दंड को, चक्र, चीवर, रज्जू और जल आदि ले लेता है, तो उसी से ही घट बना लेता है। तो मृत पिंड में घट रूप कार्य करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसी समर्थ कारण से ही समर्थ कार्य उत्पन्न होता है।
तो इसलिए भी कार्य क्या है, सत ही है। कारण भावाच्य सत्कार्य। और कार्य जो होता है वह कारण रूप ही होता है। कार्य कारण से अभिन्न होता है, कारण से भिन्न नहीं होता है। घट मृत्तिका से क्या है, अभिन्न ही है। पट तंतु से क्या है, अभिन्न ही, तो तद्रूप ही रहता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि कार्य जो है वह कैसा है, सत ही है, असत कार्य नहीं। कारण में ही वह कार्य एक रूप हो जाता है। जब घट का नाश हो जाता है तब वह घट किस में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो कारणात्मक ही सब कार्य है। तो इसलिए भी कार्य कैसा है, सत्कार्य। कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त होता है, ऐसा कौन कहते हैं, सांख्य कहते हैं, परिणामवाद। वेदांत दर्शन में कहा जाता है कारण में कार्य रहता है। किसमें कार्य रहता है, कारण में कार्य रहता है। तो उसमें अलग मत है और उसमें कार्य कारण में अलग वाद माना जाता है। कई लोग उसमें विवर्तवाद स्वीकार करते हैं, आरंभवाद और परिणामवाद। तो सांख्य में कौन सा वाद माना गया, परिणामवाद। घट मिट्टी का परिणाम है, जैसे दही दूध का परिणाम। तो ये सब कार्य अपने कारण में ही रहते हैं और कारण ही कार्य के रूप में क्या हो जाता है, अभिव्यक्त। कारण को कार्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अयुत सिद्ध ही, पृथक उसका अस्तित्व नहीं है। यदि कारण को निकाला दिया जाए तो कार्य का कोई अस्तित्व है क्या। पट में से तंतु निकाली दिए जाए तो पट ले लो आप, अब तंतु हमको दे दो, तो क्या ले लेंगे आप, पट कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि वो कारण ही कार्य रूप में अभिव्यक्त है। घड़ा में से मिट्टी निकाल लीजिए, घड़ा आप ले जाइए, पानी पी लीजिए, तो पी पाएंगे पानी नहीं। मिट्टी ही उस घड़े के रूप में क्या है, अभिव्यक्त है। तो सांख्य लोग कहते हैं कि कारण ही कार्य के रूप में अभिव्यक्त है, इसलिए कार्य है वो असत है, ये सत है, असत नहीं है। बौद्ध लोग कहते कोई भी कार्य का नाश हो जाता, निरन्वय नाश हो जाता, उसका कुछ बचता ही नहीं। कर्पूर जला दिया, क्या बचता है, कुछ बचता है उसका, कुछ बचता नहीं। घट को तोड़ दिया तो कुछ बचता है, ठीकरा हो जाता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मिट्टी तो बच ही जाती है, कुछ ना कुछ तो हाथ में लग ही जाता है। लकड़ी जला दिए तो कुछ बचता है, राख हो ही जाती है उसकी, तो उसका कुछ ना कुछ बचता है। कर्पूर आदि का जैसा कुछ बचता नहीं, वैसे ही सारे पदार्थ जो है उसका भी कुछ नहीं बचता, वो सब असत रूप हो जाते। असत से ही सत उत्पन्न हो जाता है। असत असत जाए तो असत से ही सत उत्पन्न होता है। और वो वेद में भी कहा गया है, छांदोग्य उपनिषद में कहा असत असत जाए, प्रमाण भी दे देते, तो उसमें बड़े विवाद चलते रहते। और तुरंत उसके बाद का सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, ये सारी जो सृष्टि है वह सत से पैदा हो गई, ऐसा भी कहा। कथम असत असत जाए, तो प्रश्न भी किया, असत से सत कैसा पैदा हुआ, हो ही नहीं सकता है। और एक वाक्य में कहते असत असत जाए। तो ऐसे श्रुति के जो वाक्य होते बड़े विवादात्मक होते, उसका समन्वय करने के लिए फिर वो आचार्य का सहारा लेना पड़ता है। असत असत क्यों कहा, बौद्ध लोग उतने वाक्य बोले, देखो हमारा मत भी श्रुति में कह दिया असत असत जाए करेंगे, श्रुति प्रमाण भी उसको। सांख्य लोग कहते हैं ऐसा नहीं, सत से ही कार्य पैदा होता है। कार्य अपने कारण में अनभिव्यक्त रूप से रहता है, उसका निरन्वय नाश
नहीं होता है। ये सब संसार भी है। गीता में भी हम देखेंगे तो क्या कहा कि ये सब प्रलय, अवान्तर प्रलय, महाप्रलय जब हो जाता है तब ये सब कार्य किस में लीन हो जाते हैं? अपने कारण में लीन हो जाते हैं। कार्य का कारण, फिर कारण का भी कारण, कारण का भी कारण, कारण का भी कारण, फिर अंत में महाकारण में सब लीन हो जाता है। तो बिल्कुल नाश नहीं होता उसका, कार्य रहता है। तो इसलिए इस जगत के बारे में कई अवधारणाएं, कई इस जगत को सत कहते हैं, कई इसको असत कहते हैं। ऐसे शास्त्रीय मत है। बौद्ध लोग सभी जगत को शून्यम शून्यम कहते हैं। संपूर्ण जगत शून्य शून्य। कुछ लोग कहते हैं सत ही है, वो जगत असत है। कुछ लोग कहते हैं वो सत असत नहीं, वो मिथ्या है। कैसा है? मिथ्या है। उसको सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। जिसको सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। जगत को सत क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसका बाध हो जाता है। बाध समझते हैं? उसका नाश हो जाता है, वो मिथ्या हो जाता है यदि वास्तविकता को उसको समझ लिया जाता है। और असत क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो दिखाई देता है। जैसे असत वस्तु शशशृंग है, खरगोश का सिंह है, वंध्यापुत्र है, वो दिखाई देता है? नहीं दिखाई, इसलिए उसको असत कहते। तो वैसे ये जगत असत होता तो फिर दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है इसलिए उसको असत नहीं कह सकते। और ज्ञान के द्वारा इसकी निवृत्ति हो जाती है, मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते। तो सत और असत दोनों से भिन्न है, इसलिए उसको मिथ्या। ऐसे बात शास्त्र में रहते हैं। तो सांख्य दर्शन में जगत को सत्य कहा जाता है, वो मिथ्या नहीं, ये कारण के रूप में वो रहता है। और कारण सत्य, प्रकृति को सत्य मानते हैं, इसलिए उसका कार्य जो जगत है वो भी कैसा है? सत्य। तो कार्य सत है क्योंकि वो कारण में अनभिव्यक्त रूप से रहता है। ये बात इसमें सिद्ध कर दी नवम कारिका। अब साधर्म्य वैधर्म्य को बताया जा रहा है। प्रकृति के समान और प्रकृति के विरुद्ध जो बताया था उसके धर्मों को बता रहे हैं। हेतु मदानित्यम अव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम। हेतुमदनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्। सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तं। सावयवपरतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्। हेतुमदनित्यमव्यापी सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्। सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्। हेतुमत, हेतु आस्य अस्ति इति हेतुमत यानी कारण वाला। संपूर्ण जो कार्य वर्ग है वो कैसा है? कारण वाला है। मतु प्रत्यय हो जाता है। धनवान का अर्थ क्या होता है? धन वाला। इसी प्रकार हेतुमान सब कार्य, कार्य शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए हेतुमत कहें। ये सब कार्य हेतुमत है। और कारण कैसा है? अहेतुमत। महदादि सभी कार्य का कारण कौन है? प्रधान है। तो प्रधान का भी कोई कारण है क्या? नहीं। यदि प्रधान का भी कारण मानेंगे तो फिर अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। फिर उसका भी कुछ कारण मानेंगे, उसका भी कुछ कारण मानेंगे, सुषुप्त्या भाव प्रसंग हो जाएगा। केवल कारण खोजते जाओ, नींद नहीं आ पाएगी। दशरथ का बाप कौन है? एकादशरथ। एकादशरथ का बाप द्वादशरथ। द्वादशरथ का बाप त्रयोदशरथ। त्रयोदशरथ का बाप चतुर्दश। बस गिनते जाओ, सोने के लिए समय कहीं मिलेगा। तो कोई ना कोई कारण में यदि स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर सुषुप्ति अभाव प्रसंग आ जाएगा। अनवस्था नाम का दोष है। अनवस्था मूल क्षय करे। अनवस्था नाम का दोष क्या करता है? मूल का ही नाश कर देता है। मूल का ही निर्णय नहीं हो पाता है। एक किसी आप निर्णित कारण पर पहुंच ही नहीं पाते अनवस्था दोष के कारण।
इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के आपको रुकना पड़ता है, इसके आगे कोई कारण नहीं है। तो प्रधान का कोई कारण है, इसलिए वह हेतु मत। तो अब ये स्वरूपता और विरूपता दिखा रहे हैं। तो सभी महदादि कार्य है हेतु मत। और कैसा है? अनित्य है, अनित्यम। अनित्य का अर्थ उत्पन्न होने वाला, वो अपने कारण से उत्पन्न होने वाला है। और कैसा? अव्यापी। अव्यापी माने सर्वत्र व्याप्त नहीं। जैसे प्रकृति और प्रधान क्या है? सब संसार में खचाखच भरे, कहीं पर भी उनकी अव्याप्ति नहीं है, सर्वत्र वह व्याप्त है, आकाश की तरह। और सक्रियम, क्रियाशील है। ये सब प्रकृति के कार्य ही क्या होते? क्रिया के रूप में है। महतत्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, ये पंचभूत, इन्हीं के परिणाम में देह इंद्रिय आदि संगात है। तो ये कोई ना कोई क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है, इनका चलता ही रहता है। कई हम समझते, कई कार्य को नहीं भी समझते। खा पी रहे, सब हजम हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। खा लेते, सब हजम हो जाता है। और कुछ यहाँ से वहाँ जाना है तो वो समझ जाते कि हम आज यहाँ बैठे थे, वहाँ पर चले गए। तो कुछ कार्य को समझ लेते, कुछ कार्य को समझते नहीं। लेकिन जिस समय हम कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब उस समय कुछ कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। सूक्ष्म कार्य हो ही रहे बहुत सारे। तो प्रकृति के राज्य में कार्य होता ही रहता है, वो परिवर्तनशील ही है। उत्पन्न होना और नाश होना, ये उसका क्या है? स्वभाव। परिवर्तन होना संसार। संसार का विकास होता ही रहता है। विकास का नाम ही संसार है। यदि संसार में कोई विकास ही नहीं होगा तो उसका संसार कैसा कहना है? तो ये प्रकृति के राज्य में सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। 10 साल के पहले जो था, अब 20 साल के बाद वो नहीं रहा। अब आगे 20 साल के बाद देखेंगे तो पता नहीं आदमी लोग कहाँ हो, अलग ही स्थिति में। अनेकम। और कैसा है? अनेकम। कार्य वर्ग अनेक है। जैसे प्रधान और पुरुष क्या एक एक ही है, और कार्य कितने? बहुत सारे। अनेकम आश्रितम। अच्छा, अनेक आश्रित है, अनेकों में आश्रित है। प्रधान आदि किसी में आश्रित नहीं है, लेकिन ये सब महतत्व आदि कार्य है, ये अपने कारण में आश्रित है। और लिंगम, लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। छिपे हुए अर्थ का ज्ञान करा देता है, उसको लिंग कहते हैं। जैसे धूम से वह्नि का ज्ञान हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार ये प्रकृति पुरुष तत्व का ज्ञान करा देता है कार्य होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लिंग। अथवा लीयते इति लिंगम, जो लीन हो जाता है। ये सभी कार्य वर्ग अपने कारण में लीन हो जाता है। प्रकृति किस में लीन हो जाती है? किस में नहीं लीन है? तो उसको अलिंग कहते हैं। सावयवम, ये सभी कार्य वर्ग कैसा है? सावयव, अवयव सहितम। सत्व रजस्तम, ये इसके अवयव है। परतंत्रम, ये परतंत्र है, माने अपने कारण के अधीन रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है। व्यक्तम, यहाँ तक व्यक्त के गुण बताए। हेतुमत, अनित्य, अव्यापी, सक्रियम, अनेकाश्रितम, लिंगम, सावयम, परतंत्र। तो 8 इसके धर्म बताए। अब विपरीतम अव्यक्त, इसके विपरीत अव्यक्त है। व्यक्त हेतुमत है तो अव्यक्त कैसा है? अहेतुमत। व्यक्त अनित्य है तो अव्यक्त नित्य। व्यक्त अव्यापी है तो अव्यक्त व्यापी। व्यक्त सक्रिय तो अव्यक्त निष्क्रिय। व्यक्त अनेक आश्रित है तो अव्यक्त एक एव। हाँ, ये किसी के आश्रित नहीं। व्यक्त लिंग है, अव्यक्त लिंगी। व्यक्त सावयव तो अव्यक्त निरवयवी। निरवयव है, उसका कोई अवयव नहीं। और व्यक्त परतंत्र है तो अव्यक्त स्वतंत्र है। इस प्रकार विपरीतम अव्यक्तम। तो ये स्वरूप और विरूपता उसकी साधर्म वैधर्म, जैसे न्याय दर्शन में बताया। अब पुरुष और प्रधान अव्यक्त का साधर्म वैधर्म बता रहे। ऊपर व्यक्त और अव्यक्त का साधर्म वैधर्म बताया। अब किसका साधर्म वैधर्म बता रहे हैं?
पुरुष और प्रधान का। त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। त्रिगुणविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा पुमान्। त्रिगुणमविवेकी विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्। बस हो जाए क्या ले इसकी व्याख्या कल कर। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।